नमस्कार दोस्तों। और देखिए, किसी ने मेरे से पूछा था और यूट्यूब से भी मेरे पास मैसेज आया है कि आप बताओ आप कहाँ से हो, तो मैं बताती हूँ। आपको ये भी बताऊँगी कि मैं कहाँ से हूँ, और आपको ये भी बताऊँगी कि मुझे ये सब करना क्यों अच्छा लगता है, और आपको ये भी बताऊँगी कि मेरे घर में कितने हैं, मेरे फैमिली में कितने हैं, और मेरी ससुराल में कितने लोग हैं, और मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ रहती हूँ, ये सब कुछ बताऊँगी आपको क्लियर करके। पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं आपसे ऐसे करके बात नहीं कर सकती, नहीं तो ऐसे बात करूँगी फिर जाके मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा अपना काम करती हूँ तुरपाई का, और आपसे बात करती हुई जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, और मैंने कब से स्टार्ट किया है। ठीक, तो ये सब जानने के लिए मेरे बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो भी मैं वीडियो डालूँ उसमें सब में बने रहिएगा और प्यार भरा सपोर्ट दीजिएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरा नाम रीना है, और मैं एटा ज़िला की रहने वाली हूँ। पर वहाँ का मेरा मायका था और ससुराल मेरा अलीगढ़ में है। और मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे फैमिली में मेरे 2 भाई थे और 2 बहनें थीं, तीसरी मैं हूँ, मतलब 5 बहन भाई थे। तो कहते नहीं है कि मतलब इस वीडियो में ना बता के मैं दूसरी वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्या कैसे क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको यहीं पे करती हूँ ब्राम, ठीक, मायके का। अब आती हूँ ससुराल में। ससुराल में मेरे 2 देवर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, 2 मेरी देवरानी है। ठीक, और मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरा नाम रीना है, और मेरे जो ससुराल बच्चे हैं उनमें मेरे जो पति हैं उनके 3 बच्चे हैं, और वो अलीगढ़ ज़िला के पास गांव पड़ता है। तो हम लोग गांव से हैं, और मेरे जो घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है मुझे खुद नहीं पता, और मुझे जितना भी आता है उतना ही बताऊंगी कि मुझे शुरू से अपने काम में ही लगन रही है, चाहे मायका हो या ससुराल। मैं जो भी काम करती हूँ बस अपने तहे दिल से करती हूँ। जैसे भी करती हूँ वैसे ही अपने मन से करती हूँ। ठीक, तो अब मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ लोग आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जो तहलका मचा देते हैं, जो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे सबक सिखाया कि हाँ मैं किसी लायक हूँ। उससे पहले मुझे अपने घर वालों पे बहुत मतलब गुरूर करती थी कि हाँ मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। अब ना ही मैं अच्छे कहती हूँ और ना ही मैं बुरे कहती हूँ। बस कहते हैं ना कि जो इंसान आता है तो कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है। तो मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। कि जो लोग कहते हैं ना कि अगर किसी के घर जाओ कुकर बंद है, उसमें अगर क्या पक रहा है कुछ पता नहीं है, वैसे ही मेरे कुछ मायके में भी ऐसा ही था कि क्या पक रहा है क्या बन रहा है, मतलब पूछो तब जाके पता चलता, उससे पहले कुछ भी नहीं पता चलता था मुझे वहाँ पे भी। और ऐसे ही ससुराल में भी थे, अपने मतलब के लिए पूछते थे, मतलब के लिए बात करते थे, मतलब के लिए जो भी था सब कुछ ऐसे ही था। ठीक, वहाँ से लेके मैं किस तरीके से रही वो तो मैं ही जानती हूँ। कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर अच्छा बन के भी
अगर अच्छा ना बन पाए तो वो बेकार है। मैं बहुत अच्छी बन ली और अब जाके मैं ना तो अच्छी बनती हूँ और ना ही इतनी बुरी हूँ। जैसी भी हूँ खुद के लिए हूँ और अपनी बेटी के लिए हूँ। ठीक, तो गाइस मेरा आपको इतना तो फिर पता चला कि मैं कहाँ से हूँ और कहाँ पे मेरा ससुराल है। तो गाइस बता मतलब मैंने बता दिया आपको। आपको तो इस बात को तो पता चल गया होगा। अब इस पे आ जाते हैं कि मुझे सिलाई में क्यों इतना लगन लगा। क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन सुन के बोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सिलाई पे मन लगाया। क्योंकि कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा प्यार कभी किसी का दिल तोड़ देता है। वही हिसाब होता है कि जैसा भी था मैंने खुद को संभाल लिया। चाहे कहीं से भी किसी ने कुछ भी कहा तो मैंने अपने दिल पे रख के पत्थर और जैसे आए वैसे रह ले और अब आराम से कर खा रही हूँ जैसी भी हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली हूँ। और रही बात मेरे सपोर्ट की, तो जिसको जैसा दिखता है वो करता है। क्योंकि किसी की नीति को क्या ही सुधार सकते हो। जो भी है जैसा भी है वो खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो कहते हैं ना कि इंसानों के मुँह से ही मैंने सुना है कि जो तुम किसी को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो सबको जो भी समझती हूँ, ठीक, मेरे बारे में क्या समझते हैं ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो सबके बारे में यही कहती हूँ कि जो भी किया आपने अच्छा किया, ताकि मुझे कम से कम जल्दी से समझ तो आ गया कि आजकल कहा है ना किसी ने कि ये कलयुग है। तो कलयुग में किसी पे भी क्या भरोसा कर सकते हो। क्योंकि भरोसा तो आजकल के लायक कोई है ही नहीं जिस पे भरोसा किया जाए। तो इतनी मेरी जनरी है, मतलब जो भी है वो मैंने आपको बता दिया खुद के बारे में। अब मैं आती हूँ इस बारे में कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ दिल्ली। क्योंकि मैं दिल्ली इसलिए आई हूँ कि लोगों के मुंह से मैंने कई बार ही सुना कि अगर तुमको ना रखूं तो शायद है तुम कटोरा लेके भीख मांगने लग जाओगी। ठीक, तो वो चीज़ है कि कोई कह देना तो वो चीज़ दिल पे लग जाती है। हालांकि कुछ भी सही, जैसे भी है वैसे अपना पति ही होता है। और अगर सपोर्ट करता है तब भी और ना करता है तब भी, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ सिलाई के लिए। मैं सिलाई करती हूँ और जो भी है जितना आता है उतना मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पे सूट सिलना आता है, ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगे वगैरह भी बना लेती हूँ। और सिलाई से मेरा मन कब लगा ये भी बताऊंगी कि मेरा सिलाई से मन लगाने के लिए मैंने सिलाई सीखी। उससे पहले मेरा बहुत मन था कि मैं पुलिस में या फौज में या किसी न किसी में सरकारी जॉब करूं, पर अब नहीं लगता। क्योंकि जहाँ भी जाओ तो कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जहाँ भी जाओ वहाँ सब यही है। तो मैंने वीडियो देखती हूँ, कई सारी वीडियो पॉडकास्ट के भी देख चुकी हूँ। उसमें भी यही सब बताते हैं कि ना तो सरकारी में कम है और ना प्राइवेट में कम है, लेकिन अगर खुद अच्छे हो तो ही सही है। अगर खुद सही नहीं हो तो कुछ भी सही नहीं है। ठीक, तो उसी बात पे आ जाते हैं फिर से कि मेरे ससुराल वाले जो भी हैं जैसे भी हैं वो अपनी जगह हैं, मैं अपनी जगह हूँ। और मेरे पति क्या करते हैं तो मेरे पति करते हैं मकान बनाने का, बिल्डिंग का ठेकेदारी।
वो बिल्डिंग की तैयारी करवाने के लिए ठेकेदारी भी करते हैं और थोड़ा बहुत खुद भी, अगर कोई कार्य वो ना हो मिस्त्री वगैरह, तो खुद भी अपने आप ही कर लेते हैं। तो इसी बात पे एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो चलने वाले, तो कहते नहीं है कि इंसान अगर बाहर वालों की अगर बात सुनने लग जाए तो अपने घरों को ही बिगाड़ देता है। वही आजकल का कलयुग आ गया है कि इंसान अपनों को छोड़कर बाहर वालों पे भरोसा करने लग गया है, कि ये कह के कि बाहर वाले सच में सच बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में जितना कोई सच बोल लेगा उतना ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाला हमारे लिए सच ही बोलेगा। ठीक, तो वही चीज़ें हैं। तो इसी बात पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, प्यार करो तो उतना करो जितना कोई बर्दाश्त कर सके, और नहीं तो प्यार करना ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान से, कोई भी चीज़। और कहते हैं ना कि जो इंसान प्यार करता है ना वो रोता ज़रूर है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मैं तो देख चुकी हूँ सबसे प्यार करके, तो इसलिए अब क्या ही कह सकती हूँ। इसलिए ना तो मैं दिखावा करती हूँ ज़्यादा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि दिखावा करते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो मुझे ये सब कहना नहीं आता। बस इतना कहना आता है, जो भी करते हो हर इंसान अपने लिए करता है। अगर कोई किसी को कुछ देना चाहता है तो वो बिना कहे दे देता है, और नहीं देना चाहता उसे चाहे जितना भी झगड़ा कर लो या कुछ भी कर लो, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ठीक, मान सम्मान इज्जत जो भी होती है ना, हर इंसान खुद से करवाता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या सोचता है ये चीज़ नहीं पता आजकल किसी को भी कि क्या सोचता है। ठीक, तो पहले आप किसी की इज्जत करो, उसके बाद किसी से करवा सकते हो, ना कि कोई ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करवा सकता। ठीक, तो उसी तरह के हैं कोई कोई होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं, जो मैंने कई बार ऐसी वीडियो में कह दिया है कि हाँ रियल बात है ये, कि किसी से प्यार करो तो उतना करो जितना सह सको, बर्दाश्त कर सको। हद से ज़्यादा प्यार खुद के लिए गले का फंदा बन जाता है। तो ये बात हकीकत है कि गले का फंदा मत बनाओ किसी को, प्यार करो तो बस जितना वो करता है उतना ही करो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई और हो। तो मैंने मोह छोड़ दिया है, बस प्यार सबसे करती हूँ, जो भी है मोह छोड़ दिया। मोह में इतना पागल हो गई थी कि शायद है, अब मैं आपको अपनी आगे की मायके की बताती हूँ कि मोह में मैं इतनी पागल हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी कि उस टाइम मेरा क्या था कि ना तो जिंदा रहने का मन करता था और ना ही मर जाने का। इतनी हालत कंडीशन मेरी ख़राब हो चुकी थी। कई बारी तो मुझे ऐसे अटैक आने जैसा लगा है कई बारी, पर भगवान न जाने क्या चाहता है जो ये सब होने नहीं देता। तो भगवान भी कुछ चाहते ही होंगे, हालांकि मैंने तो हमेशा से ही अपने जो भी हैं इष्ट देवता, मैंने सबसे ही हमेशा से रिक्वेस्ट की है कि जितना हो सके उतना। अब मैं उल्टा नहीं सोचती हूँ खुद के बारे में, ना ही कुछ गलत सोचती हूँ। उससे पहले सोचती थी लेकिन अब नहीं सोचती। तो मेरा क्या था कि मैं हद से ज़्यादा प्यार कर बैठी थी अपने फैमिली वालों से, ये सोच के कि शायद ये मेरे काम आएंगे या मुझे समझेंगे, या मतलब सब कुछ समझ चुकी थी मैं उन्हें। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान आता है ना, तो वो उसको अपने ही तरह बना देता है।
तो कुछ कुछ इंसान आए हैं मेरी ऐसी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, जिन्होंने इतना बदलाव कर दिया, इतना बदलाव कर दिया कि इंसान को इंसान न समझ के हैवान बना दिया। कि प्यार करना भी अच्छा है और प्यार निभाना भी, पर इतना प्यार मत करो कि दूसरे के ऊपर भरोसा ना करो। करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपनों पर गैरों पर नहीं। तो इसी बीच कहना चाहूँगी कि अपनों पर ही भरोसा कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो मैंने तो गाइस शुरू से अपने अपने खुद पर भरोसा किया है, और जो मेरे जानने वाले हैं उन पर भरोसा किया है, जो मेरी फैमिली में है, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे कोई सपोर्ट नहीं करता, सब लोग सपोर्ट करते हैं। पर हालांकि बस वही है कि आजकल क्या है कि पैसों वालों की कद्र ज़्यादा होने लग गई है और गरीबों की कम। ठीक, तो वही चीज़ है कि इंसान पैसा पे ही ज़्यादा गिरता है कि पैसा वाले से अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो वो शायद हमारी मदद करेगा, और गरीबों से क्या ही कहना, जो हमारी मदद ना कर सके तो उससे मतलब कुछ बनाओ मत, उससे बिगाड़ ही दो, उसी में अच्छा ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ना तो मैं गरीब हूँ और ना ही मैं इतनी पैसे वाली हूँ। ठीक, मैं तो बस लेवल पे हूँ, जितनी हूँ वैसे ही सही हूँ। ना तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर ऐसा है वैसा है, जो भी है सब भगवान के मालिक है। भगवान क्या करेगा ये तो वक्त बताए कि क्या करेगा क्या नहीं। पर अब तक का जो जो भी सफ़र था वो सारा मेरा जितना भी था मेरी फैमिली से और मेरे ससुराल से होकर ही गुजरा है। और जितने भी यहाँ के पड़ोसी, वहाँ के पड़ोसी, जैसे भी हैं मेरे लिए, तो मैं उनके बारे में क्या ही कह सकती हूँ कि मेरे मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो लोगों के ऊपर अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, पहले देती थी पर अब नहीं देती हूँ। अब तो ये सोच लेती हूँ कि इंसान जब कहे, अपने मुंह से ही कहता है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। ठीक, तो मैं बस वही चीज़ हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, ना ही मुझे सुनना है। और वो कहते नहीं है कि किसी के लिए चाहे जितना भी कर लेना, लेकिन बाद में मिलती बुराई आई हैं। तो मैंने तो सिर्फ अपने लिए बुराइयां देखी हैं, और जो भी है अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं तो खुद के लिए तो बहुत अच्छी हूँ। बस इतना ही जानती हूँ, और इससे ज़्यादा और ड्रामा नहीं आता मुझे। मुझे ये सब नहीं आता कि मैं उसको इतना देने वाली थी, मैं उसको इतना करने वाली थी, मैं उसको ये कर देती वो कर देती। मुझे ये सब नहीं आता, किसी और की तरह नहीं आता मुझे ये सब कहना। किसी को आता होगा तो वो अपनी जगह है, और मुझे नहीं आता तो वो मेरी जगह है। तो बस आपको पता चल गया मेरी फैमिली में और मेरे ससुराल में, आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और जो भी है आगे वीडियो में और बता दूँगी, रहा बचा तो आप प्लीज़ ये बात कहना बंद करिए कि आप कहाँ से हो। मैंने बता दिया मैं एटा से हूँ, ससुराल मेरा अलीगढ़ से है, फिर बाद में फिर बता रही हूँ रिपीट करके। और मेरी पहली वाली जो थी उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 1 लड़का है। और जो आपके मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। ठीक, कहते हैं ना कि प्यार करो तो उतना करो जितना सह सको, और उससे कई ज़्यादा प्यार कभी तुम्हारे इंसान की कहीं जान न ले ले। तो इसलिए प्यार उतना करना चाहिए, प्यार तो करो लेकिन मोह बिल्कुल मत करो।
तो मैंने मोह करना छोड़ दिया, प्यार सबसे करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और रही वो चीज़ तो आगे की वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।